केएमसी हॉस्पिटल द्वारा नीमा एसोसिएशन के साथ एक सीएमई का आयोजन किया गया। नीमा एसोसिएशन से जुड़े सभी डॉक्टर्स मौजूद रहे। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने सवालों के जवाब डॉक्टर्स से लिए। बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं मैम से, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आज सीएमई हुई, किस तरह का आपका वक्त? सीएमए बहुत अच्छी रही। सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सब बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। एंड जो भी हमारा थोड़ा सा ये था कि कैंसर अवेयरनेस के बारे में जो लेडीज़ के साथ हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे सीए सर्विक्स में आपका जो पैप्समेयर का रोल है, जो सीए सर्विक्स में वैक्सीनेशन का रोल है। इसके अलावा जैसे सीए ब्रेस्ट हो गया, उसमें क्या क्या सिम्टम्स है, उसे किस तरह से डायग्नोस करें एंड उसके लिए क्या क्या मोडालिटीज़ और ट्रीटमेंट हैं, और उसके लिए हम क्या क्या किस जांचें कराएं, किस तरह से डायग्नोसिस करें, इस बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दी और सारे ही डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से आनंदपूर्वक सुना। थैंक यू। मुजफ्फरनगर में बात की जाए, सीएमई का आयोजन किया गया। यहाँ के डॉक्टर्स की किस तरह के सवाल आते रहे, मीन्स किस तरह के पेशेंट्स यहाँ कैंसर के साथ होते मुजफ्फरनगर से वैसे मैं देखूं तो मेरठ में जो एक आउटपुट आता है पेशेंट्स का, वो सारे ही टाइप के कैंसर्स का ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और एक बच्चेदानी का कैंसर ऑपरेट किया था, वो भी मुजफ्फरनगर से ही थे। एंड एक जो अभी लेट सी ओवरी का केस किया था, वो शामली से थे। तो ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसा है स्पेशल है। हालांकि ओरल कैंसर्स भी हमने देखने को मिलता है कि मुजफ्फरनगर से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शायद ये कह सकते हैं कि ज़्यादा गुटखा और तंबाकू उसका कारण हो सकते हैं। तो सारे ही टाइप के कैंसर्स मुजफ्फरनगर एंड शामली, ये सारे एरिया में देखने को मिलता है। देखिए, ये हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जितना हो सकता है स्मोकिंग, अल्कोहल जो है उसको कम करें, एक्सरसाइज करें। अब जैसे मैंने लेडीज़ में बताया है, जो सीए सर्विक्स है, उसके लिए अपनी बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन लगवाएं। जो 9 to 14 ईयर्स की लड़कियां हैं, उनमें 2 वैक्सीनेशन लगता है, एक 0 डोज एंड एक आपके 6 महीने के बाद। और जो 14 से 26 साल की लड़कियां हैं, उनमें 3 डोजेज़ लगते हैं, 0, 2 एंड 6। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन लगाते हैं, वो 96 to 97% इफेक्टिव है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आदमी अपनी डेली लाइफ में कर सकता है। जैसे सीए ब्रेस्ट है, तो अपने आप को जागरूक रखें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी आपको मेंसेस में एबनॉर्मलिटी है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गंदा डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप उसको इग्नोर ना करें। ये नहीं सोचिए अरे नहीं यार ठीक हो जाएगा। आप अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे ज़रा कंसल्ट करें, और जो उससे फिर वो आप जो कंसर्निंग डॉक्टर हैं आप उनके पास वो आपको रेफ़र करें, जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवाएं। थैंक यू सो मच। मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो कि सभी को पता होना अनिवार्य ज़रूरी है। और यहाँ डॉक्टर्स के किस तरह के सवाल आते रहे, वो भी डॉक्टर ने बताया। और भी डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज ये वक्त वेक दिया आपने, किस तरह का आपका टॉपिक? मेरा टॉपिक आज वैस्कुलर सर्जरी से रिलेटेड था। वैस्कुलर सर्जरी में क्या होता है, जितनी भी बॉडी में खून की नसें हैं, जिन्हें हम धमनियाँ कहते हैं, जो अच्छा खून ले जाती हैं, और जो शिराएँ होती हैं जो गंदा खून ले जाती हैं, उन सब की बीमारियों को मैं ट्रीट करता हूँ। पहले ये जो ब्रांच थी, ये पहले बहुत कम जानी जाती थी, लेकिन आजकल इस तरह की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, खासकर लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं, जिन्हें शुगर है, या जो बहुत तला हुआ खाने का सेवन करते हैं, जिनकी पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, और उसी के कारण उनके पैर काले पड़ जाते हैं, काटने पड़ते हैं। तो हम इन्हीं नसों को खोलते हैं। किस प्रकार खोलते हैं? 2 माध्यम होते हैं। या तो हम उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसमें एक बलून ले जाके उस नस को हम अंदर से खोलते हैं और फिर स्टेंट डालते हैं, या फिर उसमें हम एक सर्जिकल बाईपास ऑपरेशन कर सकते हैं, ताकि नस में खून का दौरा फिर से सही हो जाए और पैर हम काटने से बचा सकें। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी आजकल वेरिकोज वेन की है। आप सभी लोग जानते हैं, आप बहुत लोगों के पैरों में फूली हुई नसें देखते होंगे। इन नसों को आज हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट आरएफए एब्लेशन से ट्रीट करते हैं, जो सुई के छेद से होता है ऑपरेशन, और जिसमें रिकवरी रेट बहुत फास्ट है। पेशेंट अगले दिन ही अपने घर जा सकता है और बाद में ये दिक्कत उसे कभी नहीं होती। सब नसों में ज़्यादातर अधिकांश देखा जाता है बैठे बैठे पैर सो जाते हैं, इस तरह के काफ़ी आते हैं। पहले एक नॉर्मली एज लिमिट से आता था कि काफ़ी एज में, अब आजकल युवाओं में भी नज़र आ रहे हैं। क्या इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कार्यहीन जीवन शैली हमारी जो बन गई है, जिसके कारण हमारे टिश्यूज़ का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, और
दूसरा हमारा खान पीन जो कम से कम पौष्टिक होता जा रहा है, स्पेशली जो लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ वीक हो गए हैं और ये बीमारियां हमें आजकल यंगर एज ग्रुप में भी देखने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि क्यों नसों में दर्द होता है, क्या इसकी परेशानी होती है, सभी जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं चौहान साहब से। सीएमई का आयोजन हुआ, अधिकांश नीमा एसोसिएशन सभी सीएमई आयोजित करते हैं, तो क्या मोटिव रहता है? ये देखिए, इसमें हमारे जो सदस्य हैं उनको ज्ञानवर्धन होता है नई नई बीमारियों का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे डायग्नोसिस होना चाहिए, कहाँ किस पेशेंट को हमें अच्छे ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करना है, ये सारे ज्ञान बढ़ता है। तो इसीलिए ये CME का आयोजन किया जाता है। समय पे नीमा एसोसिएशन द्वारा सामाजिक कार्य किया जाता है। हाँ, जो है किस तरह के वर्क रहते हैं और किस तरह के वर्कों की आवश्यकता है? देखिए, सभी तरह के पेशेंट आते हैं तो अलग अलग जो है हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया, नीमा एसोसिएशन द्वारा CME के साथ साथ लगातार सामाजिक कार्य भी जनहित में किए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है स्कूलों में जा करके। और इस तरह के कैंप का मेन मोटिव रहता है कि सभी डॉक्टर्स तक जानकारी मिले, डॉक्टर से पेशेंट तक जानकारी मिले। और भी इस तरह की न्यूज़ से आपको कवरेज कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।